हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं अब नए चैप्टर की ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ द इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पैटर्न। ओके, सो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज़ व्हाट। एज यू नो, अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें तो ब्रॉडली जो एनवायरनमेंट है उसमें कंपोनेंट्स दो मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज कॉल्ड द एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स एंड अनदर इज द बायोटिक फैक्टर और कंपोनेंट्स। ओके, कौन कौन से होते हैं एबायोटिक? दोज आर नॉन लिविंग, जैसे कि क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर, ओके, देन लाइट, सॉइल, ओके, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। एबायोटिक, बायोटिक में आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। जो एबायोटिक कंपोनेंट है उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या हो सकता है? द इकोसिस्टम इज दैट फंक्शनल यूनिट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म interact among themselves as well as it also interact with the abiotic component and give rise to a physical structure which is called ecosystem. I hope समझ आया होगा. Okay, now ecosystem is again divided into two broad category, क्योंकि हमारी अर्थ पे भी अगर हम बात करें तो क्या है, आधा से मतलब दो मेन चीज़ें हैं, या तो वाटर प्रेजेंट है या लैंड प्रेजेंट है. सो सेम इकोसिस्टम, वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अनदर इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, दो मेन इकोसिस्टम हैं. टेरेस्ट्रियल में क्या आ सकता है? लाइक फॉरेस्ट, ओके, लाइक डेजर्ट, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी. ग्रासलैंड्स, दे ऑल कम्स. एंड इसमें लाइक लेक, पॉन्ड, दीज ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी इकोसिस्टम. क्लियर है? ओके, अगर हम इकोसिस्टम में ये बात करें एक पर्टिकुलर टर्म की, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन. क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं? स्ट्रैटिफिकेशन. व्हाट डज इट मीन? इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है इसका मतलब? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर न्यू एस्पेक्ट. पूरा डायरेक्टली आपको डेफिनेशन पूछने के लिए आ सकता है. व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन? क्या है? हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस है इकोसिस्टम में, तो उसका उस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. क्लियर? ओके, नाउ अगर हम इकोसिस्टम में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इकोसिस्टम में चार कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ही हम पूरे इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्टिविटी, ओके, सेकेंड इज द डीकॉम्पोजिशन, थर्ड वन इज द एनर्जी फ्लो एंड द फोर्थ वन इज द न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, सो ये होल चैप्टर में हम ये चार पॉइंट पे ही बात करेंगे, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके थ्रू हम पूरा इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे. नाउ अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते, दैट इज़ दी पॉन्ड. अगर हम एक पॉन्ड के थ्रू इकोसिस्टम को समझा जाए तो अगर एक पॉन्ड में हम बात करेंगे क्या एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट की, तो क्या मुझे आप बता सकते हो एबायोटिक कंपोनेंट पॉन्ड में क्या होता है? लाइक वाटर प्रेजेंट रहता है, कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज उसके नीचे ज़मीन पर क्या प्रेजेंट रहता है? सॉइल प्रेजेंट होता है. ये सब तो एबायोटिक हो गया. बायोटिक में क्या हो सकते हैं? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी. इसके साथ ही लाइक फाइटोप्लैंक्टन, मतलब एक्चुअली ये इसी में ही आ गया है. इसके अलावा लाइक प्लांट्स, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी. प्लांट्स में क्या? फ्लोटिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, सबमर्ज प्लांट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बायोटिक एबायोटिक हो गया. आप देखते हैं कि इसमें ये चारों चीज़ें फुलफिल होती है या नहीं. अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें पॉन्ड में, तो जितने भी प्लांट्स हैं जो कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है या फाइटोप्लैंक्टन है. ये क्या करेंगे? दे विल डू फोटोसिंथेसिस, ओके, एंड दे विल सिंथेसाइज द फूड. सो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, राइट? क्लियर? तो ऑटोट्रॉफ्स जो है फूड सिंथेसाइज करेंगे बेसिकली. फिर इनको कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स.
ये हर्बीवोर्स जो इनको खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, तो हेट्रोट्रॉफ्स जो है इन प्लांट बेस्ड फूड को, प्रोडक्ट को खा लेते हैं। नाउ अब ये जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये कभी ना कभी तो डाई होंगे, डेड होंगे, और ये ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स के भी पार्ट्स डाई होंगे या डेड हो जाएंगे। तो इनका क्या किया जाए, इट्स लाइक अ वेस्ट मटीरियल। तो अब सेकंड कैटेगरी आती है, दैट इज डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कुछ डिकम्पोजर होते हैं जो क्या करते हैं, इनका डेड जो डेड पार्ट होते हैं, डेड मैटर होता है, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। लाइक किस किस के थ्रू किया जाता है, फंगाई के थ्रू, सम बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सम फ्लैजिलेट्स। ओके, सो दे आर डूइंग व्हाट, डिकम्पोजिशन। तो उसका डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर का, और उससे वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज करके वापस उसको यूजफुल बनाते हैं ताकि वो अगेन यूज किया जा सके थ्रू दी प्लांट। ओके, नाउ द थर्ड यहाँ पे आता है, दैट इज एनर्जी फ्लो, कि इसके थ्रू जितनी भी एनर्जी है वो डिफरेंट लेवल पे फ्लो होती है, फूड चेन जिसको बोलते हैं। एंड एट लास्ट ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक साइकिल में घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, सो दिस इज हाउ थ्रू पॉन्ड वी कैन स्टडी अ इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज दी प्रोडक्टिविटी। लेट्स टॉक अबाउट इट। जब कभी भी हम एक प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, प्लांट। ओके, तो सबसे पहले प्लांट ही है जो क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को। ओके, और उसके थ्रू ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ही प्लांट्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। शॉर्ट सिंपली देखा जाए, दैट इज दी प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, ना सबसे पहले प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व कौन हो रहा है, प्लांट। तो यही सबसे पहले एनर्जी को इन्वॉल्व करके इसको कन्वर्ट करने फूड में। सो द प्रोडक्टिविटी और द बायोमास at plant level or at producer level is known as what, primary productivity। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, सबसे पहले फूड या सनलाइट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है फूड में, दैट इज दी प्लांट। तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अगेन ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आई एम राइटिंग ओवर हियर, ग्रॉस, and another is called the net primary productivity। net primary productivity क्या डिफरेंस है दोनों में? सी प्लांट ने सबसे पहले सनलाइट लिया, फूड में कन्वर्ट कर दिया, तो ओवरऑल द ओवरऑल प्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस बात करते हैं। नाउ नेट क्या होता है, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस व्हाट, रेस्पिरेशन। सी क्या है, अगर प्लांट कोई फूड बना रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो टोटली दूसरों को दे देगा, कुछ चीज़ तो वो अपने लिए भी बनाएगा, उसमें से थोड़ा सा फूड वो ये क्या करता है, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करता है, अपने लिए एनर्जी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करता है। तो उस फूड में से जितना रेस्पिरेशन में यूज़ होने के बाद जो बचा, विच इज़ अवेलेबल फॉर अदर्स, which is available for herbivores, that is called net primary productivity। okay, अब इस वाली प्रोडक्टिविटी को किसने खा लिया, herbivores ने। okay, they consume this one, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। नाउ कंज्यूम करके ये भी इससे एनर्जी गेन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे या प्रोडक्शन करेंगे ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। So the biomass at consumer level is known as what, secondary productivity। आई होप क्लियर होगा। प्राइमरी एट प्रोड्यूसर लेवल जितना बायोमास जनरेट हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर लेवल पे जितना बायोमास जनरेट हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्टिविटी को देखें कि किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपका सबसे पहले आंसर आएगा कि मैम प्लांट पे डिपेंड करता है। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लांट पे तो डिपेंड करता ही है। इसके साथ क्या, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें CO2, वाटर, ये सब, सनलाइट, ये सब भी यूटिलाइज होते हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा किसी प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है,
ओके उसमें कितनी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उसमें प्रोडक्शन कितना होगा, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की या प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी को। आई होप प्रोडक्टिविटी क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज द डिकम्पोजिशन। नाउ क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, प्लांट ने फूड सिंथेसाइज किया और उस फूड को किसी हर्बीवोर्स ने, एनिमल्स ने यूज़ किया। तो जब प्लांट्स होती हैं ये भी डाई होती है, इनकी जो लीफ होती है या बार्क होती है या कोई और प्रोडक्ट, ये भी तो डेड होता है। ठीक है, डेड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो एनिमल्स हैं जिन्होंने इसको खाया वो भी डेड हो जाएंगे, या फिर उनके जो फीकल मैटर होते हैं वो भी क्या है, एज अ वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है। तो ये जो डेड मैटर है, दीज बोथ आर व्हाट, डेड मैटर। ओके, अब अगर ये ऐसे ही इकट्ठा होता रहा तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दे आर डिग्रेडेड। एक्चुअली डेड मैटर क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर ही हो गया, राइट। सो दे आर डिग्रेडेड इनटू इनऑर्गेनिक मैटर। क्या बोल रही हूँ मैं, ये डेड मैटर जो है इसको इनऑर्गेनिक मैटर में डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियल एंड फंगाई। किस किस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या फंगाई के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ओके, एक और नाम भी बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना हो तो यानी कि इस अर्थ पे, यूनिवर्स पे कचरा ही कचरा इकट्ठा होने लगेगा, डेड मैटर ही इकट्ठे होने लगेगा, जिसको डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं होगा और एक साइकिल भी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये जितने भी डेड मैटर है, दीज ऑल डेड मैटर कॉल्ड दी डेट्राइटस। ठीक है, प्लांट के या एनिमल के, इनको क्या बोलते हैं, डेट्राइटस। ओके, DE, सॉरी, ओके, या नहीं, इस स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट इज डेट्राइटस। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये कौन कौन से स्टेप में कवर होता है। ओके, तो बेसिकली दिस डिकम्पोजिशन इज composed of 5 steps. One is called the fragmentation. Okay, another is called the catabolism. Third is leaching. Fourth is humidification. And the fifth is mineralization. ओके, देखते हैं वन बाय वन सबको। ओके, अब यहाँ पे मैं डेड मैटर की बात कर रही हूँ। ये डेड मैटर है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। नाउ दीज डेड मैटर दे आर डिग्रेडेड बाय सर्टेन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से, लाइक अर्थवर्म। ओके, इसके अलावा कुछ डंग फ्लाइज भी हो सकती है, सम बीटल्स। ये क्या करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं। तो डेट्राइटस, ये डेड मैटर को क्या बोल रहे हैं हम, डेट्राइटस, राइट। तो डेट्राइटस को डिग्रेड करने वाले इनको क्या बोलते हैं हम, डेट्राइटोवोर्स। याद रखना नाम, क्या बोलेंगे, डेट्राइटस को डिग्रेड कर रहे हैं इसलिए हम उसको नाम बोल रहे हैं डेट्राइटोवोर्स। और डिग्रेड करके इनको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन। ओके, बेसिकली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है। दूसरा एक और भी होते हैं, दे आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई। ओके, ये तो माइक्रो नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, ये भी इसको डिग्रेड करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ओके, substances, and this process is known as catabolism. समझ में आए ये दोनों प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, यहाँ पे वी गॉट दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, नाउ ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, इट गोज डीप इनटू द सॉइल, सॉइल में अंदर तक चला जाता है, प्रेसिपिटेट होके वहाँ पे क्या सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इनऑर्गेनिक। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग।
लीचिंग यानी ऐसे रिसते हुए पूरा न्यूट्रिएंट जो है अंदर डीप में, सॉइल के हॉरिजन में अंदर डीप में चला जाता है एंड प्रेसिपिटेटेड एज दी सॉल्ट। ओके, नाउ ये जो फर्दर 2 स्टेप है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये एक्चुअली ये वाला डिकम्पोजिशन जो होता है जनरली कहाँ पे टेक प्लेस होता है? इन सॉइल, सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के अंदर ही फर्दर इसी सॉल्ट से ये क्या है, अनअवेलेबल है, फर्दर डिग्रेड या ऐसे नहीं, यहाँ पे ही फर्दर एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, जिसमें जनरली क्या होता है, नॉट पर्टिकुलर दिस सॉल्ट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी सब कुछ मिलके क्या एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अ डार्क कलर सब्सटेंस जो क्या है, विच इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोब से जल्दी से वो डिग्रेड आउट नहीं होते हैं, ठीक है, एंड स्लो डिग्रेडेशन होता है इनका। क्या होता है? स्लो डिग्रेडेशन होता है। दैट इज वाई इट एक्ट्स एज द रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रही है चीज़? क्या है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होंगे, बहुत ही स्लो डिग्रेडेशन होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है, रिजर्वॉयर होता है ये, ठीक है। इसी को ही ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, जो आप देखते हो ना ह्यूमस, ओके, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमस बोल रहे हैं, ओके। और इसी ह्यूमिफिकेशन में अब इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, माइक्रोब्स जो है इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं थोड़े बहुत पार्टिकल को, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली तो ये ऐसा नहीं है ब्रेक डाउन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होते हैं और उसके थ्रू क्या मिलता है हमें, सम मिनरल्स वी गॉट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। समझ में आ रही है? 5वां स्टेप फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक सॉल्ट वो सॉइल में पूरा डेप्थ में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। ह्यूमिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस, उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉइल में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। बट उसमें से थोड़ा सा ह्यूमस क्या है, डिग्रेड आउट होता है एंड मेक द मिनरल्स विच इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। आई होप ये समझ आया होगा 5 स्टेप, ओके। नाउ अगर हम बेसिकली देखिए कि डिकम्पोजिशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, दैट इज फर्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, ठीक है, एंड अनदर इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, ओके। नाउ व्हाट कि अगर यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है डेट्राइटस का उस पर डिपेंड करेगा कि डिग्रेडेशन स्पीडली होगा या स्लो होगा। अगर ये डेट्राइटस किसका बना है, लिग्निन या काइटिन है डेट्राइटस में, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन कैसा होगा, वेरी स्लो। और डिग्रेडेशन की जगह आप बेटर है क्या लिखोगे, डिकम्पोजिशन, इट विल बी वेरी स्लो। अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर सॉल्यूबल, कैसे, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि क्या, शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है ना, तो इट इज द फास्ट डिकम्पोजिशन। समझ आ रहा है कैसे रेट अफेक्ट हो रही है। क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो बस हाई से हाई याद रखना, हाई रेट में डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर है, उसी के साथ एक और चीज़ यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है या एनारोब्स बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा, ओके। इससे पहले एक चीज़ यहाँ रखना, देखो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, जैसे कि रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं, हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें उसमें ऑक्सीजन देना पड़ता है, तभी वो ब्रेक डाउन होगा। तो ये डिकम्पोजिशन भी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ दी ऑक्सीजन एक्वायरिंग प्रोसेस, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इसको देना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होगी तो डेफिनेटली डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो रेट पे होगा, बिकॉज इसे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। सो ये तो 2 हमने बात करी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन। अगर थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट एनर्जी फ्लो, क्योंकि इसमें तो ये बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। सो टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।